बहुत बहुत स्वागत है नंदन है। आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति पर से तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके, कट ऑफ क्लियर करके इंटरव्यू दे चुके हैं या देने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपको कैंपस में हुआ तो फिर आपको आगे का पहला स्टेप क्या होता है, वो क्या करना है, और कॉलेज में हुआ तो क्या करना है, पूरी चीज़ें बताएंगे। कोर्स वर्क के संदर्भ में बहुत परेशान थे, वो भी हम चीज़ थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम आपको पूरा स्टेप बताएंगे कि आप किस प्रकार से आपका पहले से लेकर, यानी 10 स्टेप है पूरे, यानी कि आपके कोर्स वर्क तक कैसे आप पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या कराया जाता है, ठीक है। और इसमें अटेंडेंस कितनी जो है ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा। और एक ही काम आपको करना है इस वीडियो में, जो कि आप करते नहीं है, और ये है कि आपको वीडियो अंत तक देखनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रेफरेंस में बहुत कम लोग होंगे जो पीएचडी के संदर्भ में वीडियो बनाते हैं, और उसमें भी बहुत कम लोग हैं जो कि आपको इतनी अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा अहमियत दीजिएगा इस वीडियो को, और ये पूरे टाइम फ्रेम पे मेरे साथ बने रहिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। और बाकी अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रहता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें लिखिए, मेरी नज़र पड़ती है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए, जिससे कि भविष्य में आने वाली कोई भी अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आपको मिलती रहे, क्योंकि आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जहाँ तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल 10 स्टेप हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है वो समझिए। आपका, मैं एकदम सीरियस स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका इंटरव्यू की आपको कॉल आ गई, आप इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है। ये पहले स्टेप है, यहीं से समझिए, मैं जो है रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप, आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आई, आप गए इंटरव्यू दिए, ठीक है। उसके बाद आपकी रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में अब आपका जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पूरी एक लिस्ट आती है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका कैंपस में या कॉलेज में है। आपको पता चल गया आपका, मान लीजिए किसी कॉलेज में है, कैंपस में तो कैंपस में, मान लीजिए हम मान के चलते किसी एक कॉलेज में आपका हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक स्टेप अभी मैंने बताया कि आपका रिजल्ट आ गया, आपको पता चल गया रिजल्ट आ गया। दूसरा स्टेप, आपको सीधा सीधा जाना मेन कैंपस, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट से आप वहां जाना है, ऑफिस में जाना है, कार्यालय में, वहां एक एप्लीकेशन देना है कि हाँ मेरा इस कॉलेज में, ठीक है, हो चुका है, ठीक। आप बताइए कि हमारा सिलेक्शन जो है इस कॉलेज में हुआ है। उसके बाद आपको चले आना है। और अब थर्ड स्टेप क्या आता है कि आपको अपने कॉलेज में, मान लीजिए जिस कॉलेज में आपका हुआ है उस कॉलेज में जाना है, वहाँ के जो है अपने जो है डिपार्टमेंट में एचओडी जो होंगे, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनसे मिल लीजिए, ठीक है। उनको बता दीजिए कि हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। जिससे कि वो, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप अगर उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है तो वो उसमें आपको ऐड कर देंगे। अगर जो है एनरोलमेंट वगैरह की जब अपडेट आएगी, अन्य जो मतलब कोई एक्टिविटी होती है पीएचडी से रिलेटेड, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आप एचओडी से मिल लेते हैं। कभी कभी देखने में ऐसा आता है कि अगर आप नहीं मिलते हैं तो वो अलग ही जो है एनरोलमेंट कैंसिल भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो अपनी जो है प्रेजेंटी उनके सामने दीजिए कि हाँ हमारा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तीसरे स्टेप में हम करते हैं सुपरवाइजर का सिलेक्शन, ठीक है, यानी सुपरवाइजर का हम चयन करते हैं। इसमें देखिए 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं तो आपको पता है आपका प्रोफेसर से बढ़िया जो है आप जानते पहचानते होंगे, दोनों एक दूसरों को जानते होंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप किसी और यूनिवर्सिटी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते हैं, आपको चीजें नहीं पता है, ठीक है, तो वहां पे आप देखिए एक काम कर सकते हैं। आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे चले जाइए, कॉलेज की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे जो प्रोफेसर आपको जो है, जो आपको जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि हाँ ये हम प्रोफेसर से इसमें जो हमको सिलेक्ट करना है अपना सुपरवाइजर, तो आप उनकी रेफरेंस में थोड़ा सा वहाँ पे पूरी जानकारी रहती है कि किस फील्ड से वो हूँ, तो आप अपनी फील्ड उनकी फील्ड को मिलाइएगा, जो आपको बेटर लगे उसमें उसको उनको फिर जो है आप जो है चयन उनका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सुपरवाइजर का सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद स्टेप 4 में क्या है, यहाँ से देखिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। सुपरवाइजर का सिलेक्शन के बाद आपका रिसर्च जो प्रपोजल होता है वो रिसर्च कमेटी को भेजा जाता है, ठीक है। आप नहीं भेजते हैं, आप देते हैं अपने जो है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर आपके जो है रिसर्च कमेटी को भेजते हैं, ठीक है। जब ये भेजा जाता है, ठीक है, ये तो प्रक्रिया हो गई। अब वहां से वेरीफाई, मतलब वो वहां से फाइनलाइज होके आने में वो टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका काम रुक जाता है, ऐसा नहीं होता। वो उधर काम चल रहा है, कमेटी का अपना काम चल रहा है, इधर का काम अभी चल रहा है, इधर आपने भेज दिया। इसके बाद क्या होता है, आपका इसी के साथ साथ कोर्स वर्क भी चलता है, ठीक है। कोर्स वर्क अभी बताऊंगा, कोर्स वर्क क्या 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 चीजें होती हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में किसी और दिन वीडियो में बताएंगे, लेकिन कुछ कुछ तो बता ही देंगे, ठीक है। अब कोर्स वर्क उसके साथ साथ चलेगा, यानी कमेटी अपना काम कर रही है, आपका कोर्स वर्क चल रहा है। और इसमें देखिए, मान लीजिए आपका कोर्स वर्क चल रहा है, 1 महीना हुआ और जो है कमेटी द्वारा
वो जो गया था रिसर्च प्रपोजल, मान लीजिए इसमें कोई खामी है, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ ऐड करनी है, भी ऐड ऑन करना है, ठीक है, तो आपने प्रॉपर नहीं भी तैयार किया रिसर्च प्रपोजल, तो वो वहाँ से वापस आएगा, आप वापस से रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और वापस से अपने जो है जो सुपरवाइजर है उनको देंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, अटैच करके उनको देंगे, सुपरवाइजर वापस रिसर्च कमेटी को भेजेंगे और फिर जब वहाँ से फाइनलाइज होकर आ जाता है, ठीक है, तब आपका फीस सबमिशन होता है, ठीक है। तो आप अपना जो है इसको पांचवा पॉइंट बना लीजिएगा कि फीस सबमिशन फिर होता है जब आपका ये पूरी प्रक्रिया जो होती है रिसर्च प्रपोजल की ये फाइनलाइज हो जाता है, तो फिर आपका फीस सबमिट होता है। फीस सबमिशन का जब हो जाता है तो इससे हो जाता है कि आप इनरोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से आप जो है 7वां स्टेप, जो भी स्टेप तो अपना लिखते जाइएगा। अब इसके बाद का जो स्टेप आ जाता है वो ये होता है जब आप इनरोल्ड हो जाते हैं तो उस जिस दिन से आपकी फीस सबमिट हो जाती है, ठीक है, आप इनरोल्ड हो जाते हैं और ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ आप इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में इस सुपरवाइजर के अंडर में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जब ये इनरोलमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है उसी दिन से आपका जो है फंडिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और यानी कि आपका फेलोशिप वगैरह जो देखिए यूजीसी के नॉन नेट की आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो मेन कैंपस में होंगे, मेन कैंपस वालों को, कॉलेज वालों को जेआरएफ वाली फेलोशिप मिलती है, यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप नहीं मिलती। अगर जेआरएफ है आपका तो आपको फेलोशिप मिलेगी कॉलेज में हो तब भी। तो ये सब चीज़ें क्या है कि जब आप यहाँ पे इनरोल्ड हो गए, जिस दिन से आपकी फीस सबमिशन हो गई है, चीज़ें एकदम करेक्ट हो चुकी हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, उस दिन से क्या है आपकी फंडिंग बनना स्टार्ट हो जाती है और 1-2 महीने जिस भी डेट पे आनी रहती है फिर वो आएगी आपकी फंडिंग, ठीक है। फेलोशिप के संदर्भ में जो यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप होती है जो मेन कैंपस के बच्चों को मिलती है वो आपको पता है 8,000 रुपये पर मंथ मिलती है। और अब इसमें देखिए कैंपस में फैकल्टी वाइज होता है, 8 फैकल्टी में हो सकता है थोड़ा जो है कम, फिर साइंस में थोड़ा उससे ज़्यादा 1,000-2,000 इस प्रकार से आता है, लेकिन एवरेज मैंने बता दी 8,000 पर मंथ मिलती है। तो ये चीज़ें हैं आपकी मैंने बता दी है। कहाँ से कहाँ तक आपको मैंने बताया है, इंटरव्यू के बाद से आपकी फीस सबमिशन तक, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फीस सबमिशन में हमेशा टाइम लगता है, ये नहीं है कि कल इंटरव्यू देखे आज ही फीस मांग लेंगे ले आओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो टाइम लगता है उसमें। 1 महीना मान लीजिए, जैसे लास्ट ईयर अगस्त में बच्चों का एडमिशन हुआ था, सितंबर में बोला गया था कि फीस सबमिट करनी है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखें, अभी तो कोर्स वर्क बताना है आपको, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्टैक्ट में बने रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप घर के अंदर हो गए, बाहर क्या चल रहा पता ही नहीं चल रहा। कॉलेज में, कैंपस में, जहाँ पे भी हुआ वहाँ से कॉन्टैक्ट में बने रहिए, तभी बेहतर रहेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, कोर्स वर्क की बात करते हैं। तो लास्ट स्टेप देखिए यही है आपका कोर्स वर्क। कोर्स वर्क में चीज़ें आप समझिए, कोर्स वर्क है क्या। आपको अगले 5 साल, ठीक है, जो रिसर्च करनी है, ठीक है, कैसे करनी है, यही बताया जाता है आपको कोर्स वर्क की। कोर्स वर्क की जो देखिए होता है ना कि टाइम फ्रेम होता है वो 6 महीने का होता है, 6 महीने का होता है। और मैं एक एक चीज़ें क्लियर कर दूंगा तो आपको कहीं भी कुछ फिर डाउट नहीं रह जाएगा। 6 महीने का कोर्स वर्क रहेगा, ठीक है। इसमें आपको अटेंडेंस जो है जरूरी होती है, ठीक है, क्योंकि आप अटेंडेंस देखिए जरूरी इसलिए भी होती है क्योंकि जब आपकी जैसे फेलोशिप वगैरह है ना, तो वो अटेंडेंस वगैरह बायोमेट्रिक होता है, वो सब चीज़ देख के ही मिलती है, ठीक है। तो कॉलेज का, कैंपस का अपना अपना सब देखेंगे, लेकिन कोर्स वर्क होता है तो उसमें जो है प्रेजेंट होना जो है अनिवार्य रहता है। अगर आप मान लीजिए कोई जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको लीव लेना पड़ेगा, ठीक। तो वहाँ से आप वहाँ छुट्टी लेकर तब इसको करना जरूरी है। 6 महीने का होता है, ठीक है। अब आपका ये भी सवाल होगा, डेली क्लासेस चलती है, तो कि डेली भी चलती है और वीक में भी, ठीक है, मान लीजिए 3 दिन चल रहा है, 4 दिन चल रहा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सोमवार से शुक्रवार तो वैसे ही चलता ही है, ठीक है, शनिवार संडे। अब इन 5 दिनों में अब देखिए जितने दिन चल जाए वही 5 दिन 4 दिन जो चलेगा वो आप अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आप अपना कॉन्टैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। अब होता क्या है, अब 6 महीने का जो कोर्स वर्क होता है इसके बाद होता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में क्या क्या करना है इसकी एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है आपको। कोर्स वर्क में बहुत सी चीज़ें आपको उसमें, ठीक है, फील्ड वर्क के संदर्भ में समझाया जाता है। इसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, पेपर किस प्रकार से लिखना है, ठीक है, और वहाँ पे रियलाइज़ करना, बाकी ऑब्जर्वेशन करना, ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है कि आने वाले सालों में, ठीक है, आपको किस प्रकार से अपना जो है रिसर्च करना है, ठीक है। उनकी पूरी की पूरी वहाँ पे क्या मेथड रहने वाला है, ठीक है, किस प्रकार की पूरी जो है क्रिया प्रक्रिया रहेगी, उन सब की आपको डिटेलिंग वहाँ पे जो है 6 महीने के कोर्स वर्क में दी जाती है, जिससे कि आपको आगे फिर दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कोर्स वर्क होता है 6 महीने का, उसके बाद आता है फील्ड वर्क, और फील्ड वर्क में फिर चीज़ें आपकी होती, जो चीज़ें आपने सीखी, जो जिस पद्धति के साथ आप आगे जाना चाहते हैं उसमें फिर चीज़ें आप करेंगे। तो ये रहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पीएचडी का, ठीक है, पूरा का पूरा इंटरव्यू के होने के बाद का प्रोसेस।
ठीक है, कि किस प्रकार से आप अपना कोर्स वर्क करेंगे, ठीक, फील्ड वर्क। अब आने वाली वीडियोस में हम, ठीक है, कभी फील्ड वर्क की बात, फील्ड वर्क देखिए आप तो इतनी चीज़ें जान लीजिए, कोर्स वर्क में ही सब चीज़ें बताई जाती है फील्ड वर्क के बारे में, तो आप वहाँ से भी जो है जब ज्वाइन करेंगे तो आप चीज़ें समझ जाएंगे, मुझे उस पर वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि आप लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा। कुछ जानकारी जो आपको जो है कैंपस में, कॉलेज में इनरोल्ड होने के बाद प्राप्त होती है और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले जो अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है जानना, तो आप वो हमारे थ्रू बता सकते हैं उनको, ठीक है। आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे हमें बता सकते हैं, ठीक है, कि आप जो आपके पास है ऐसी नॉलेज जो कि बच्चों को पीएचडी के संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रेफरेंस में जानना जरूरी है, तो हम आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और आप अपना अनुभव जो है उन नवीन अभ्यर्थियों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उनका भविष्य भी जो है मंगलमय हो सके। बाकी मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैंने कहीं ना कहीं आपकी इस पीएचडी की जो प्रवेश यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपका साथ निभाया होगा, और हम इस प्रकार से आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी कि आप चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।